हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 जिसका नाम है युगपत समीकरण। इस चैप्टर की वर्कशीट के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक बार आपने जब चैप्टर के एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक बार प्रयास कर लिए हों तभी आप इस वर्कशीट को करने का प्रयास करें और देखें कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। अब आपके क्वेश्चन सही हैं या गलत वो आप कैसे जांचेंगे, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, x के मान y के पदों में लिखो। यानी ये जो आपको इक्वेशंस लिखे गए हैं ना, इसको हम कहते हैं समीकरण। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, आपको x कुछ इस तरीके से लिखना है। आपको मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें x की केवल वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस वाई मुझे यहाँ भेजना पड़ेगा। 4 यहाँ पर ऑलरेडी है तो 4 प्लस वाई, ये हो गया x का मान y के पद में। ठीक है, दूसरा 6x माइनस 2y बराबर 10। अब अगर यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले मैंने 6x लिखा तो 10 और ये माइनस 2y इधर जाएगा तो वो प्लस 2y हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरे साइड पर अगर कोई भी नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर माइनस 2y था, इक्वल टू के बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएगा तो वो प्लस 2y हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा 10 प्लस 2y। अब मुझे x का मान निकालना है, ना कि 6x का। तो सिर्फ x अगर मुझे लिखना है, 6x का मतलब है 6 गुणा x। अगर मुझे सिर्फ x लिखना है तो ये जो गुणा में 6 है उसको मुझे इक्वल टू के दूसरे तरफ भेजना होगा। ठीक है, मैंने बोला दूसरी तरफ जाता है नंबर का साइन चेंज होता है, यहाँ गुणा में है तो दूसरे साइड में जाकर वो भाग में हो जाएगा। यानी कि जो ऑलरेडी यहाँ है 10 प्लस 2y बटा में हम लिख देंगे ये 6। तो ये हो गया x का मान y के पद में। दूसरा, हल करो तथा उत्तर की जांच करो। तो एक मैं करके बताती हूँ। 2x माइनस 3y बराबर 13 और 7x माइनस 2y बराबर 20। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने सुना हो अच्छे से तो जब भी हमारे पास जितने वेरिएबल होते हैं हमें उतने ही समीकरण या इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। उन वेरिएबल्स का मान निकालने के लिए एक वेरिएबल होगा तो हमें एक समीकरण की आवश्यकता होगी। अगर 2 वेरिएबल होंगे 2 समीकरण की आवश्यकता होगी, 3 होंगे 3 समीकरण की आवश्यकता होगी और इसी प्रकार से बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं x और y। इसीलिए x और y की वैल्यू अलग अलग निकालने के लिए मुझे 2 समीकरण की ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 2 दिए हुए हैं और इन दोनों को जब हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की अलग अलग वैल्यू पता चल जाएगी। ये देखिए, ये मैंने सॉल्व किया है पहला पार्ट। तो ये देखो, ये थे मेरे पास 2 इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं इसमें से क्या करूँगी, दोनों में से x की वैल्यू y के पद में हम निकाल लेंगे। जैसे अभी हमने पहले प्रश्न में किया था वैसे ही x की मान जो है वो y के पद में हम निकाल लेंगे दोनों समीकरणों में से। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर ये माइनस 3y इधर जाएगा तो 13 प्लस 3y हो जाएगा और 2x ये है 2x बराबर, लेकिन हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 13 प्लस 3y बटा 2। उसी प्रकार से 7x बराबर 20 प्लस 2y होगा, x होगा 20 प्लस 2y बटा 7। ठीक है, अब दोनों में x तो एक ही चीज़ होगी ना, इसीलिए हमने दोनों इक्वेशंस दोनों समीकरणों में से जो x का मान निकाला था y के पदों में, दोनों को हम बराबर करके इक्वल टू का साइन लगाकर लिख देंगे।
अब यहाँ पर जहाँ जहाँ y है उसको एक तरफ कर देंगे और जो नंबर कांस्टेंट हैं उनको हम एक तरफ कर देंगे। तो अगर आप देखें तो 13 + 3y बटा 2 बराबर 20 + 2y बटा 7 लिखा हुआ है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम कैची गुणा करते हैं। तो 7 का गुणा इस पूरे में होगा, 2 का गुणा इस पूरे में होगा, वही चीज़ मैंने दूसरे स्टेप में लिखी है। 7 का गुणा 13 से 91 देगा, 7 का गुणा 3y से 21y देगा, 2 का गुणा 20 से 40 देगा, 2 का गुणा 2y से 4y देगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला 91 माइनस 40 कर लेंगे और 4y माइनस 21y कर लेंगे तो 17y बराबर -51 आएगा और y बराबर क्या हो जाएगा -51 बटा 17। तो ये आएगा -3। एक प्लस की और एक माइनस की संख्या है, भाग हो रही है, आंसर माइनस में आएगा, इसलिए -51 बटा 17 का मान होगा -3। तो अगर हमें y का मान मिल गया तो हम यही y का मान किसी भी इस एक में रख देंगे, किसी भी एक में, तो हमें x का मान निकल आएगा और दोनों तरफ से x का मान एक ही आएगा। तो चाहे आप इसमें y का मान रखो चाहे इसमें रखो, बात वही है। ठीक है, तो 13 अब मैंने इसमें रखा था, y है -3, तो जहाँ y था वहाँ -3 लिख दिया बस। 13 प्लस, अब देखो 3 गुणा -3 क्या होगा -9, इसलिए 13 -9 लिखा। जब आप घटाएंगे आएगा 4/2, 4/2 होगा 2, तो यानी कि x का मान है 2। अब क्योंकि आपको उत्तर भी जांचना था क्वेश्चन के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 2 समीकरण हमें क्वेश्चन में दिए गए थे उसमें हमने x की भी वैल्यू रखी और y की भी वैल्यू रखी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हम इसमें x और y दोनों की वैल्यू जो अभी हमने निकाली वो दोनों रख दें और उसको सॉल्व करें तो क्या इक्वल टू के जो दूसरे साइड में ये है 13 और 20 वो आ रहा है या नहीं। तो जब हमने इस प्रकार से सॉल्व किया, जैसे पहले में देखो 2 गुणा 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, 2 गुणा 2 -3 गुणा -3, क्योंकि y की वैल्यू -3 आई थी। 2 गुणा 2 हुआ 4, -3 गुणा -3 हुआ, दोनों माइनस की संख्या आपस में गुणा हो रही हैं, प्लस हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा, इसलिए ये हुआ +9। तो 4 + 9 हो गया 13। तो मतलब जब हमने x और y की वैल्यू इधर रखी तो ये 13 दूसरे साइड वाला आ रहा है, यानी कि हमने जो वैल्यू निकाली वो सही है। इस प्रकार से दूसरा पार्ट करना है दूसरे क्वेश्चन का, जिसमें भिन्न के रूप में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकाली y के पदों में और फिर उसको बराबर कर दिया है। तो देखो यहाँ पर भिन्न के रूप में था x/7 एक तरफ रहेगा, 3 - y/15 लिखा है, और ये 3 - y/15, जब ये साथ में x का मान निकालना है, x/7 का नहीं, इसीलिए हमें ये बटा 7 को इक्वल टू के दूसरी तरफ करना पड़ेगा। तो भाग में है, जब नंबर चेंज होगा दूसरे साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो भाग से गुणा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा गुणा 7। तो हम लिखेंगे x बराबर 3 - y/15 गुणा 7, इस पूरे का गुणा होगा 7 से, 7 का गुणा होगा 3 से, 7 का गुणा होगा y/15 से, तो आएगा 21 - 7y/15। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने जिस तरीके से पिछले पार्ट में x दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दिया था, वही हमने यहाँ पर किया है। ये y वाला और ये y वाला हमने एक साइड में कर दिया इस तरीके से और 21 - 8 लिख दिया। तो 21 - 8 आया 13, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हर समान नहीं है। तो 15 और 5 का एलसीएम हुआ 15, 15 को 5 से भाग देंगे आएगा 3, उस 3 को इस 2y से गुणा करेंगे आएगा 6y, और 15 को 15 से भाग देंगे आएगा 1, 15 को 7y से गुणा करेंगे आएगा 7y, सॉरी 15, हाँ 1 को 7y से गुणा करेंगे आएगा 7y। तो इस तरीके से मैंने लिखा, 6y और 7y को जोड़ देंगे आएगा 13y/15, और यहाँ पर क्या है बराबर में 13, तो 13 बराबर 13y/15। अब यहाँ से ये y15 कैसे आ गया बताती हूँ। 13 बराबर 13y/15, यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, कैंची गुणा करेंगे, ये इधर जाएगा और ये 13 इधर जाएगा, 13 गुणा 1 होगा, कुछ नहीं है हर, यानी कि 1 है, तो 13 गुणा 1 13, 13 ही कट गया, बचा क्या 15, इसलिए y का मान यहाँ आया 15। ठीक है, अब y का मान जो आया वो x में लिख देंगे जो हमने यहाँ निकाला था,
ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें हमने y का मान रख दिया। 15 15 यहाँ कट गया, 21 माइनस 7 आया 14, यानी x का मान आया 14। अब आपको अपने उत्तर की जांच करनी है, तो आप x और y दोनों की वैल्यू किसी भी इसमें रख सकते हैं या फिर इसमें किसी भी एक में रख सकते हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि जो दायां तरफ वाला नंबर है इक्वल टू के दाएं तरफ जो नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वो आ रहा है या नहीं। अगर वो नंबर आ रहा है x और y की वैल्यू रखने के बाद, यानी कि आपने जो x और y का मान निकाला वो सही है, यानी कि आपका उत्तर, आपका सल्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही जांच करने का मतलब है। तो यही मैंने किया है। 14/2 माइनस 15/5, 14/2 आया 7, 15/5 आया 3, 7 में से 3 घटा देंगे आएगा 4। और देखो यहाँ पर ये वाले इक्वेशन में मैंने x और y डाला था, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब प्रश्न 3, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटो कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही जाते हुए हमें यहाँ पर एक समीकरण बनाना है। ऊपर जो 2 प्रश्न हमने किए उसमें हमें समीकरण दिए हुए थे और हमने x का मान y के पदों में निकालते हुए x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। लेकिन यहाँ पर केस ये है कि यहाँ पर भी हमें 2 समीकरण ही बनाने होंगे, क्योंकि लिखा हुआ है 2 भागों में बांटना है, यानी कि 2 भाग होंगे, एक x और एक y। तो और इन दोनों का अगर हमें मान निकालना है तो हमें 2 समीकरणों की ही आवश्यकता होगी हर हाल में। इसीलिए यहाँ पर हमें पहले समीकरण बनाने पड़ेंगे और फिर जो समीकरण हम बनाएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे और अलग अलग x और y का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में करना क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को पढ़े, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, यानी कि अगर मैंने 50 रुपये दिए और मैंने बोला कि 50 रुपये तुम दोनों आपस में बांट लो, चाहे जैसे भी बांटो, तो तुम 25-25 बांट सकते हो, है ना, और 15 और 35 बांट सकते हो। तो कैसे बांट रहे हैं आप, ये 40 और 10, तो 50 रुपये को ही तो आप बांट रहे हैं ना, यानी कि अगर मैं इसको, यानी कि हर हाल में मैं इसको और इसको जब जोड़ूं तो मुझे 50 ही मिलेगा, इसको और इसको को जोड़ूं तो 50 ही मिलेगा। यानी कि 700 को 2 भागों में बांटना का मतलब है कि उन 2 भागों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 700 के बराबर होगा। ये बना मेरा पहला समीकरण। मैंने बोला ऐसे शब्द प्रश्न जो होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम करते हैं, हम लिखते हैं और हमें अपना सल्यूशन तक हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। तो उसने बोला 700 को ऐसे 2 भागों में बांटना है। अब 700 को अगर मैं 2 भागों में बांटूंगी, यानी कि उन 2 भागों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 700 आएगा। इसीलिए मैंने माना कि अगर एक भाग है x, दूसरा भाग है y, तो x प्लस y बराबर होगा 700 के। अब जैसे कि मैंने बोला 2 वेरिएबल है x और y, 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। अभी मैंने सिर्फ एक समीकरण बनाया है, तो अब हम देखेंगे कि दूसरा समीकरण क्या होगा और उसे कैसे बनाएंगे। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60%। तो एक भाग का यानी कि x, एक भाग का 40%, ठीक है, 40% पहले भाग का, यानी कि 40% का हमें गुणा करना है पहले भाग से जो कि माना है x। ठीक है, तो 40% x और 60% दूसरे भाग का है, यानी कि 60% y। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी कि एक भाग का 40% जो है वो 60% दूसरे भाग से 80 ज़्यादा है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 80 आना चाहिए। तो ये बन गया मेरा दूसरा समीकरण। तो ये हैं 2 समीकरण और इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो जैसा हमने पहले किया था वैसे ही अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू y के पदों में निकालने के बजाय y की मान निकाला है x के पदों में, ये इस समीकरण से, ठीक है। और ये जो y का मान निकाला x के पदों में पहले समीकरण से, वो मैंने यहाँ दूसरा समीकरण लगा देना है, ठीक है। और अब आप देखो 40/100, ये 0 0 कट गया, 2/5, ठीक है। तो ये 2/5 x हो गया। 60/100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 और 5, 2 दिया 6 और 2 पंजे 10, तो 2 से दोनों चीज़ें कट जाएंगी, 3/5 y, ठीक है। अब जहाँ y था ना, वहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू रख दूँगी। 3 का गुणा होगा 700 से, 3 का गुणा होगा x से, तो ये आएगा, ठीक है। और माइनस बाहर है तो माइनस का गुणा होगा 2100 से, -2100, और ये माइनस का गुणा होगा -3x से, ये हो जाएगा +x। 2x और 3x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x -2100/5 बराबर 80। उसके बाद 5x बराबर है 80 गुणा 5, जो कि है 400, और 400 में ये 2100 जो माइनस था वो यहाँ जाएगा तो प्लस 2100 हो जाएगा, तो 400 + 2100 आ गया 2500। अब 5x अगर बराबर है 2500 के, 5x बराबर है 2500 के, तो x बराबर होगा 2500/5 के, 5 पंजे 25, तो 500। अब ये x की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँगी तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है 200। तो इस प्रकार से मैंने x और y दोनों का मान निकाल लिया। अब प्रश्न 4, भिन्न के अंश और हर में से एक घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 है। अंश और हर में एक जोड़ दें तो मान 1/3 है। भिन्न का मान ज्ञात करो। यानी कि मेरे पास कोई एक भिन्न होगा, ओरिजिनल भिन्न, जिसका मान है x/y। इसमें अंश और हर दोनों में एक घटाना है, तो हमें मिल रहा है 1/5। अब मिल रहा है 1/5 है, यानी कि इक्वल टू में हम लिखेंगे 1/5, ठीक है। और अगर इसी भिन्न x/y में हम एक अंश और हर दोनों में जोड़ दें तो हमें उत्तर मिलेगा 1/3। तो आप देख सकते हैं ये मेरे दो समीकरण बनकर तैयार हो गए हैं। अब जैसे मैंने अभी तक पिछले क्वेश्चंस में किया, वैसे ही इसमें भी करते हुए मैं इस समीकरण को सॉल्व कर लूँगी और मुझे x और y की अलग अलग वैल्यू का ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए कैंची गुणा होगा, 5 का गुणा होगा x-1 से, और 1 का गुणा होगा y-1 से, 3 का गुणा x+1 से, y+1 का गुणा 1 से। इस तरीके से लिख देंगे। 5x - 5 y-1, ये y + y इधर जाएगा, -y हो जाएगा, 5x - y -1, और -5 इधर जाएगा, +5 हो जाएगा, तो -1 + 5 4 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से -y की वैल्यू मैंने निकाली है 4 - 5x, क्योंकि ये 5x इधर जाएगा तो -5x हो जाएगा, प्लस का है यहाँ, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 - 5x = -y। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 3x + 3 करेंगे बराबर y+1। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी हमने -y की वैल्यू निकाली है x के पदों में, जो कि है -y बराबर -2 - 3x। और दोनों ही -y जो दोनों वैल्यूज़ निकली -y की, उसको मैंने बराबर कर दिया। तो -2 - 3x बराबर 4 - 5x लिखा। -3x जब इधर भेजूंगी मैं, x को एक तरफ कर दूंगी और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर देंगे। अचर को एक तरफ लिखेंगे और चर को एक तरफ लिखेंगे, यही सॉल्व करने का तरीका होता है। तो -3x को जब मैं इक्वल टू के दूसरे साइड पे ले जाऊंगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा +3x। यानी कि मैंने लिखा -5x इक्वल टू के उसी साइड पर है जहाँ पहले था, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। जिसको हम इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड ले जा रहे हैं, उसका साइन चेंज करेंगे। अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के साइड चेंज करने पर।
तो -3x जब इक्वल टू के बाएं तरफ से दाएं तरफ पे जाएगा तो वो +3x हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा -5x + 3x। और ये जो दाईं तरफ 4 है वो दाईं तरफ से बाएं तरफ जाएगा तो हो जाएगा +4 से -4। तो -2 -4 क्या हो जाएगा -6, और -5x + 3x क्या हो जाएगा -2x। ये माइनस माइनस कट गया और x आ गया 3। ठीक है, क्योंकि हम x क्या लिखेंगे 6/2, 6/2 क्या होगा 3। अब जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें -y की वैल्यू मिल जाएगी। -y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा 4 - 5x, x की जगह 3, तो 4 - 5 × 3, 5 × 3 15। 4 में से 15 को घटाएंगे, 15 बड़ा नंबर है जिसके में साइन है माइनस का, तो आंसर भी माइनस में आएगा -11। तो यहाँ पर क्या है -y है बराबर -11 के। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -11 जो कि हो जाएगा 11। ठीक है, अब भिन्न क्या है, हमें भिन्न निकालना था। भिन्न क्या माना था हमने x/y, तो x क्या है 3, y क्या है 11, तो यही है भिन्न। ठीक है, ये इसका उत्तर है। और इसी के साथ ये वर्कशीट भी समाप्त होती है।